आप सब लोगों से विनती है कि मेरी लड़की मेरे को जल्द से जल्द मिलाने की जल्दी से दिलाने की कृपा करें। मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मेरे को बिष्ट भैया का कॉल आया 28 जनवरी को कि बहन बहन तुझे तेरी लड़की दिलाने में मैं दिलाऊंगा तुझे। मैंने बिष्ट भैया को अपना धर्म का भाई बनाया है। भैया को मैंने राखी बांध भैया ने दिला कि तेरे को 5 साल की बेटी कोई नहीं दिलाए पर मैं दिलाऊंगा तेरी बेटी तुझे। तेरी बेटी तेरे पास ही रहेगी। फिर कल सुबह जब मैं अपनी बेटी के लिए बेटी के हक अपनी बेटी CWC में गई तो तब तक ये वहीं शिव प्रसाद पंत मेरे ससुर वहाँ पहले पहुँच गया और ये मुझे मेरी बेटी नहीं दिलाना चाहते। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं तो क्या कहूँ, बहुत ही परेशान और दुख हूँ। क्या कहते हैं लोग, मानसिक उत्पीड़न में हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना परेशान कर रहे, कितना परेशान कर रहे कि क्या कहूँ मैं। कोई कमेंट के माध्यम से, कोई ब्लॉग के माध्यम से, क्या कहूँ मैं, जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने मेरा। कभी मैं अपने घर गृहस्थी से परेशान थे, अपने परिवार से परेशान थी, और आज मैं कमरे में हूँ और लोग इतना परेशान कर रहे, कुछ पूछो ही मत। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। और सोच रही मैं उत्तराखंड ही छोड़ दूँ और बहुत दूर चली जाऊँ, मगर कहाँ जाऊँ कुछ समझ ही नहीं है। और मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने बहुत ब्लॉग बना रखे हैं मेरे ऊपर। अब क्या कहूँ, ऐसे पीछे पड़े हैं कि पूछो ही मत। मैंने इनका क्या देना है, और जैसे इनका मैंने कुछ लिया होगा इनसे उधार, कर्जा पात, तो ऐसे मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ख़राब है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, वो अच्छे सुझाव देते हैं और अच्छा बोलते हैं, क्या कहूँ। और कुछ लोग तो बस ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आत्महत्या कर लूँ। इतना मतलब घिनौना हरकत करते और इतनी घिनौनी बातें कमेंट करते हैं। मैं गलत हूँ या सही ये तो मैं जानती हूँ, और आप गलत हो या सही वो अपनी अपनी आत्मा होती है, वो जानती है। और मैं बहुत दिन से बुखार भी थे मुझे, और कल मैं खंडवा गई थी दवाई लेने, तो थोड़ा से दवा लेके ठीक है। और बिल्कुल गला भी बिल्कुल बैठ गया है, ऐसा पता ही नहीं चला। और ना तो ब्लॉग बनाने का मन करता है और ना ब्लॉग बनाने के बारे में मैं सोचती हूँ। और लोग कहते हैं इसे तो पैसे कमाने हैं, तो पैसे वैसे कुछ नहीं कमाने। कौन से मेरे मतलब ब्लॉग बनाने से पैसे आने लग गए हैं या मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा मेरा चैनल अभी मोनेटाइजर हुआ और मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और शायद मैं ब्लॉग बनाना भी बंद कर दूँगी बहुत जल्द, और ब्लॉग तो नहीं बनाऊँगी, पर लग रहा मुझे उत्तराखंड से भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी यहीं अपनी छोटी मोटी दुकान चलाऊँगी उत्तराखंडी में और अपनी नई जीवन की शुरुआत करूँगी। पर कुछ लोग चाहते हैं ज़िंदगी की शुरुआत तो ना, पर मौत की शुरुआत ज़रूर कर लें, और ऐसे के पीछे पड़े हैं, क्या कहूँ मैं। और मैंने तो सोचा भी नहीं मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं बुखारों से बहुत परेशान हूँ। और जब मैंने अपने मतलब ब्लॉग डाली थी, देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे, और बहुत सारे लोग गंदे कमेंट कर रखे थे हैं, क्योंकि उनकी सोच भी वैसी है। और मैं भी देखती रहती हूँ ब्लॉग में, लोग 50 साल की उम्र में शादी कर रही, 60 साल की उम्र में शादी कर रही, उन्हें हम सफ़र मिल गया, तो बहुत लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट करो ना करो, जो मेरी मर्ज़ी होगी वो तो मैं ही करूँगी, जो मेरा आत्मा कहेगी वो तो मुझे करना है। और पता नहीं, कोई कह रहा था अपने पति को तो तूने निवान देकर मार दिया, बेटी को भी मत मारना। और मेरे पति कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे जो मैंने उनके मुंह में निवान डाला, वो खुद ही लाए होंगे, खुद ही किया होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ये करना ही नहीं देती। और ज़िंदगी है निवान, बहुत बार मैंने भी सोचा मैं आत्महत्या कर लूँ, तो मैंने ऐसे फिर सोचा ऐसे करने से क्या ठीक होगा, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और क्या कहूँ मैं, कुछ कह नहीं सकती हूँ। कुछ भी कह रही हूँ तो लोग तुरंत ब्लॉग बनाना शुरू कर दे।
और मैं सेक रही हूँ अभी धूप, और मैं बैठी हूँ धूप में और मैं कर रही हूँ किसी का इंतज़ार। कोई बहन आने वाली है और वो भी मेरी तरह परेशान है। उसकी एक बेटी थी, उसके सास ससुर ने उसको निकाल दिया अपने पास और उसकी माँ को भगा दिया। माँ वो उसका कहना है कि मेरे सास ससुर ने मुझे 3 बार मेरे हाथ पांव बांधे और मतलब उसको मारा पीटा, तो यहाँ से भाग गई है। बहुत दूर ऋषिकेश रहती है, वो आज आने वाली है और मैं कर रही हूँ उसका वेट। और वो भी बताएगी अपने जीवन के बारे में, उसके साथ क्या हुआ। लोग मुझे कह रहे हैं मैं गलत हूँ, तो वो हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता है। और उसका पति भी वैसा ही था, मतलब शराबी और नशेड़ी, सुल्फा भांग पता नहीं क्या पीता है और गदेरे में पड़ा रहता था। और सन्यासी 5 साल से वो सन्यासी था। और जिन्होंने जो मेरे साथ देते हैं बीर जी, उन्होंने उनका भी साथ दिया और उस नशेड़ी को घर लाए, सामान्य मनुष्य के रूप में लाए और मनुष्य बनाया। और उन्होंने कहा हमारी बीवी, मतलब उसकी बीवी को उससे छुटकारा दिला दो, वो बहुत ख़राब है, बहुत परेशान करती है। और जब उसकी बीवी से बात हुई तो पता चला कि इन्होंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया और बहुत गलत किया। और जिन्होंने उसकी मदद की, उनके परिवार वालों की, मतलब उस लड़का को घर लाए, सामान्य जीवन में लाए। और उसके बाद उनका यहाँ पे ज़मीन में थोड़ा विवाद था, उससे भी छुटकारा दिलाया। और उसके बाद उन कहा मेरी हमारी बहू से मेरे बेटे का तलाक करा दो, वो बहू परेशान कर रही है। तो लेकर वहाँ से उसके बेटे से लिखित भी करवाया। और जब बहू से पीछा छूटा, ज़मीन से छुटकारा मिला, बेटा घर आ गया, तो उन्होंने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। और क्या कहें, किसी का भला करो तो लोग तुरंत भला करने के बाद भूल जाते हैं। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जिसने एक बार मेरी मदद की तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और इसलिए मैं बार बार बिष्ट जी करती रहती। अगर मैं भी इन इंसानों में होती तो मैं भी इनको भूल कर कब कर आगे बढ़ चुकी होती और इनका नंबर सारा ब्लॉक कर देती। मैं कहती मैं नहीं जानती से, और मैं इतनी दुष्ट नहीं हूँ कि कोई मेरा अच्छा करे और मैं उसको बुरा कहूँ। मेरी आत्मा गवाह नहीं देती है इस सब चीज़ के लिए। और इसलिए लोग कहते हैं ये बुरी है, गंदी है, उसके पीछे पड़ी रहती है। और कह रहे थे उसको जहर मत देना। और वो तो अपना दिमाग का खेल है, हम कितना सहन कर सकते हैं और कितना नहीं। अगर जिस दिन मेरा भी मतलब सहन शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी जहर खा लूँगी, या बिष्ट जी या कोई भी। और मनुष्य हैं हम, दुख सुख तो आते रहते हैं, पर हर चीज़ का सल्यूशन जहर खाना ही नहीं होता है। और आने वाली है थोड़ी देर में उमा पंथ, जो भगत पंथ की बीवी है मिसिज, और सीधी पंथ उसकी 5 साल की बेटी है। और उसके सास ससुर ने उस छोटी सी बच्ची को अपने पास निकाल रखा है और वो गुहार लगा रही है हमसे कि हम हमारी मदद कर दो और मेरी बेटी को मुझसे मिला दो, दिला दो। और ये तो हमें भी नहीं पता हम उसकी बेटी उसको दिला पाएंगे या मिला पाएंगे या नहीं, पर वो अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही है। और जिनकी हमने मदद की शिबू पंथ हैं, तो क्या कहें, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। जब तक ज़रूरत थी तो हाथ जोड़ते रहते थे, जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो कहते हैं भाग जाओ और निकल जाओ। तो उनकी बहू खुद कहेगी वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बुरे हैं। तो आप आगे आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें और मैं दिखाऊंगी उमा पंथ को। और वो आज मेरी तरह वो भी दर की ठोकरें खा रही है। पति सही ना होने के लिए मतलब उससे शादी की, एक मतलब नशे वाला इंसान था, अभी भी नशा करता है, सुल्फा पीता है, पता नहीं क्या क्या पीता है। और घर में तो आ चुका है पर नशा छूटा नहीं उसका। और वो खुद कहेगी, और वो भी मेरी तरह दर की ठोकरें खा रही हैं। और उसकी तो 5 साल की बेटी है, तो उस बेटी का कोई दोष नहीं उसमें। और आगे आप लोग बने रहें तो दिखाऊंगी मैं उमा पंथ को। अभी शाम के बज चुके हैं 3:45 और अभी तक आई नहीं। उमा आ रही है और
उससे होगी मुलाकात बहुत जल्दी और हम भी उसकी मदद करेंगे और वो भी हमारी मदद करेगी। तो मैं कर रही हूँ अभी उमा का इंतज़ार। और 24-25 साल की बच्ची है, बहुत सारी दुख झेल लिए हैं बेचारी ने और दर दर की ठोकरें खा रही है। वो पूछेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे उसके साथ क्या हुआ और क्यों वो अपने ससुराल छोड़ के ऋषिकेश में रहती है, पति छोड़ के, बच्ची छोड़ के। ये है उमा पंत क्या से सरो क्या करते से दीदी मेरे 2017 में 2017 हिंदू रीति रिवाज से 19 फरवरी 2017 हुए। मैं ब्याह होने बाद तुरंत 19 में बारात मला हमें बारात है 19 वाला का था 21 अब बिरोली पहुँचा वो 22-23 फिर 6-7 दिन रहने के रहे, थोड़ी बहुत नोक झोंक करते रहे शुरू ब्याह बैठी। फिर उसके बाद 8 तारीख मार्च में 1-2 तारीख मार्च में उनमें बहुत दूरी मार। फिर मैं 3 तारीख भाग के जा करने गया मैं पुप्पू लड़का रन जिम्मे बारात कराए फिर जिबुट पे लॉची यंजे तंजे उनमें बारात कराए। फिर उसके बाद हिंदी में बोलेंगे पुप्पू लड़का बोले कि हम मिस समझन बो जनों फिर ये वखे पुप्पू लड़का के घर पर स्कूटी थी ये पुप्पू गना दी हूँ पुप्पू रनी ये कमेड़ा 2-4 तो इन्हों लो दिया के बोला युवक है स्कूटी ले ब्याह बनी मोली में फिर बिरोली ली फिर ले बहुत बुरी तरह मार में ब्याह भाई यूँ लड़ा कान बाटी ब्याह होते ही सीधा ब्याह बाद इन्हों 1 महीने बाद में मेट गई। नील सुन तुम दुको उम्र में बहुत डिफरेंस कति साल बड़ो भगत से 16 साल बड़ा। अच्छा 16 साल बड़ो। हाँ पुप्पू लड़का कराए नो बात नो बताए नो तू कति साले थी? मैं 18 साल। अच्छा भगत 34 साल। हाँ अच्छा और त्या ससुर मार तो कि भगतार इन उनमें बहुत तो रत्ती नोलो में मार पीट फिर मैं जी और भी नोलो ब्याह हुए थे 1 महीने बाद मतलब नए ब्याह हुई जो बारी निकाले मार पीट करके। अच्छा अब ते लड़की भी छीनलती से। हाँ मेरी लड़की 2019 में मेरी लड़की हुई मेरी लड़की मेदा कह रही थी फिर इन वो थे 24 तारीख 2022 मेरी लड़की थे क्या रात 7 बजे मैं घास लेके विराट कुंड देवी अबे सामान हमारे लेके मेरी लड़की में आए यो पहले यू विराट कुंड जो थी यू उन्होंने बोला यू भी ये मैड भी बैठे थे माथी मेरे बोलते ये मैड थी रनी ने में लेना देना नहीं थे कि माथी कूड़ क्यों आए मैं बेटी अपने दर्द से किनारा ने जिब्बू लड़नी चोनू लगे इन्हों जबरदस्ती छेनी झपटी है लड़की ये पे मैड में दे फिर ये मैं पेट पे लात मारी यार से दमी घर पे भगे फिर कड़ फिर थाना गए थे थाना वालों में कुछ नहीं फिर चौकी में भी गए फिर मेरे बाद मैच चले फिर बहुत बुरी तरह तीनों लोग में जुड़ा भी रस्सी भी बांध के दिए करेंगे। अब करें तो अब मैं ऋषिकेश जॉब कर अच्छा अब तो चैन की मेरी लड़की में मिल जो ना लड़की में मिले मैं इनसे कोई नहीं अच्छा मैं अपन मेहनत मजदूरी कंक्रीट तेज में सब जगह काम घूम कर मिले मैंने तबे खवाया फिर मैं ऋषिकेश अब जोगी कॉल करी मैं मैच यहाँ तक ठंडी में मैच अच्छा जो त्यो आदिम छु जोगी बन्यो। हाँ अच्छा जोगी बनी थी मैं ऋषिकेश छोड़ के आपको गाँव पहुँची। अब बने वो गलत है नहीं ये क्या बदनाम करने कि वो गलत है। हाँ मैं झूठ में पे यार आ रहा हूँ। अच्छा चलो जो भी पत्ती होती लोन में लोन से ना अभी 5 साल बच्ची छो और देख लो कहते हैं कि औरत गलत होती है, औरत कोई गलत नहीं होती है, उसको ज़बरदस्ती गलत बनाया जाता है। और मैं तो हूँ एक माँ, तो लोगों को लगा मैंने झूठ, तो ये भी तो एक माँ है, इसकी 5 साल की बेटी है और जो इससे निकाल दिया है जोर ज़बरदस्ती से। और विभाग वाले भी मिले हैं सारे, और कोई माँ अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करती। तो लोग कहते हैं कि माँ गलत करती है अपने बच्चों के साथ। अब माँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए तरस रही है, रो रही थी कल, और ये देखने भी नहीं देते, उसको मिलने भी नहीं देते, साथ ले जाना तो बहुत दूर की बात है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी पाल रहा पा उसको मिलने दो, और इसकी बच्ची ये जब भी आई जाए अपनी बच्ची से मिले और उसको देखे। तेल क्या लंगो समझ गई थी तोड़ का जी हाँ मैंने 80 काटा मैंने 2-3 मकानों में कंक्रीट तोड़ी
फिर मैं तो फिर जून 2021 में मैं अपन मैं तो गोर लिया मैं बहल दिया कि चले इनके घर तो बन तब तो सुधरोली यू विराज कुन तो रंची में लोग को घास कैट ढूंढ कैट बड़े तो कैट लोग को घास कैट फिर मैंने गोर उधारी फिर मैं तन के घर आगो जा पे बेटी सही थी ये 2022 में जेल गए फिर मेरी जेल में भी बहर गया चला यान का नहीं तो परिवार चला चला कोई बात नहीं बाद में सुधरोलू लोगों का काम करे फिर यो रात खवाए दिन माने खांची फिर यो दिन में मानछे रात ही में गया एजेंसी गलत पर रात ही घर एजेंसी मारपीट करके तो कि मैं घर दिहाड़ी मजदूरी कंक्रीट करके मैंने अपना मेहनत मजदूर अपने बेटी से पेट में से जबरदस्ती नहीं बे तो गोपेश्वर जाएँ क्या छो CWC CWC में ही तो ना मतलब उनमें बेटी कस्टडी नो दी मैंने मैडम को बोले कि माँ तुमसे कि मिची नहीं माँ तुम यूँ और बल्कि तो पे बेटी से नहीं मिला यूँ मतलब मैं बेटी से मिलने से दूर क्यों कर लगा मैं बेटी जल्द से जल्द मैं बेटी में जल्दी मैं बेटी में पास मिला मेरी आप सब लोगों से विनती है कि मेरी लड़की मेरे को जल्द से जल्द मिलाने की जल्दी से दिलाने की कृपा करें मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मेरे को बिष्ट भैया का कॉल आया 28 जनवरी को कि बहन तो ये तेरी लड़की दिलाने में मैं दिलाऊंगा तुझे। मैंने बिष्ट भैया को अपना धर्म का भाई बनाया है। भैया को मैंने राखी भैया ने दिलाई तेरे को 5 साल की बेटी कोई नहीं दिलाए पर मैं दिलाऊंगा तेरी बेटी तुझे। तेरी बेटी तेरे पास ही रहेगी। फिर कल सुबह जब मैं अपनी बेटी के लिए बेटी के हक अपनी बेटी CWC में गई तो तब तक ये वहीं शिव प्रसाद पंत मेरे ससुर वहाँ पहले पहुँच गया और ये मुझे मेरी बेटी नहीं दिलाना चाहते।